अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब फ़नून नामा। आज अदब फ़नून नामे में हम एक तनाज़े का जिक्र करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा तनाज़ा जिसने पूरी हलचल मचाई हुई है। और ये हलचल तब मची जब एक बहुत मारूफ और सीनियर शायरा नसीम नाजिश साहिबा ने एक पोस्ट दोस्तों को शेयर की। और वो पोस्ट चिराग शिकस्ता के हवाले से थी। चिराग शिकस्ता फ़रासत रिज़वी साहब का गज़लियात का मजमूआ, जो बहुत खूबसूरत मजमूआ है, बहुत दक़ीक़ मजमूआ है। आप सब जानते हैं कि फ़रासत रिज़वी का नाम ही काफ़ी है। चाहे तनक़ीद हो, चाहे वो अदब के हवाले से कोई गुफ्तगू का मरहला हो, चाहे रुबाइयात का मामला हो, चाहे गज़लों का मामला हो, हाई कोर्स का मामला हो। गरज अदब की तमाम असनाफ़ पर फ़रासत रिज़वी की गहरी नज़र है और उनकी तख्लीक़ात हर सिन्फ़ में मौजूद हैं और उन्हें सराहा जाता है। पूरी दुनिया में उन्हें सराहा जाता है और उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। किस्सा क्या है, ये तनाज़ा कहाँ से पैदा हुआ? यहाँ अदब की अशराफिया का किरदार भी आपको नज़र आएगा, NGOs का किरदार भी नज़र आएगा और ऐसे करैक्टर्स भी नज़र आएंगे जो किसी सूरत हाल में कूद पड़ते हैं। ये भी एक मामला है। लेकिन ये हुआ क्या वाक़या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, बहुत ज़बरदस्त सेशंस होते हैं। एक मुशायरा भी उसमें मुनक्किद किया जाता है और वो मुशायरा इस हवाले से बड़ा अहम है कि उसमें हमारे नज़्म के और नई नज़्म के शोरा और शायरात हिस्सा लेते हैं। गज़ल के लोग भी होते हैं, लेकिन नज़्म हावी होती है और ये एक बहुत अच्छी बात है। सामीन बहुत ही अलग से होते हैं। आम मुशायरों की तरह दाद फरियाद की सूरत हाल बहुत कम होती है, लेकिन तवज्जो से वो मुशायरा सुना जाता है। उस मुशायरे की एक बुरी बात यह है कि उसमें शोरा को एहसासिया नहीं दिया जाता। एक बहुत बड़े होटल में होता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन शोरा के लिए एक पाई भी खर्च नहीं की जाती। तो ये तो इसलिए है कि शोरा का ख्याल रखें, उनको एहसासिया ज़रूर दें, चाहे सेमिनार्स हों, चाहे मुशायरे हों। ये हम आवाज़ उठाते रहते हैं। ये जो सेमिनार्स होते हैं, इसकी भी एक माफिया है, बहुत ज़बरदस्त माफिया है और ये माफिया हावी है बहुत ज़्यादा। और उसमें अशराफिया और NGOs और ये माफिया इतनी हावी है कि किसी आम शायर को करीब नहीं आने देती। इसी ऑक्सफोर्ड जो KLF भी कहलाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो सेमिनार है, ये पिछले दिनों हुआ और उसमें एक और काम भी होता है। कुछ किताबों को अवार्ड दिया जाता है और वो अवार्ड 3 लाख रुपए का होता है, नसर में भी, शायरी में भी। तो फ़रासत रिज़वी साहब को बार बार फ़ोन किया गया कि आप इस में ज़रूर आएँ, आपकी किताब चिराग शिकस्ता इसमें शामिल है। और वो बकौल नसीम नाजिश के कि वो इनकार भी करते रहे कि मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार पर वो वहाँ पहुँचे। नसीम नाजिश साहिबा भी पहुँची और हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो अवार्ड है, रिवार्ड है, 3 लाख रुपए हैं, वो फ़रासत साहब की किताब चिराग शिकस्ता को नहीं दिया गया। एक सख्त नाइंसाफ़ी है। एक ऐसे शायर की किताब को दे दिया गया जो नस्री नज़्मों के शायर हैं। मैंने बताया है कि ये जो सारा खेल है, इसमें बहुत बड़ी माफियाज इन्वॉल्व हैं। अदब की बहुत सारी माफियाज हैं और ये सब मिलजुल जाती हैं अपने मफादात के लिए। और एक हक़दार को उसके हक़ से महरूम किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा जानबूझ के किया गया, उनको बुलाया भी गया बेहद इसरार करके। इसमें यह सवाल भी उठता है कि जजेस कौन थे? इसमें साहर अंसारी जज नहीं थे, इसमें डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब जज नहीं थे, इसमें अनवर शऊर साहब जज नहीं थे, इसमें अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब भी जज नहीं थे, या तनवीर अंजुम साहिबा भी जज नहीं थी। बहुत इन तमाम लोगों से कम दर्जे के लोगों को कोई 3 लोगों की कमेटी बनाई गई और उन्होंने ये फ़ैसला किया
दरअसल बात तो ये है, किसी ने कहा कि ये तो इनके कंधे पर रखकर फायर किया गया और इनका नाम इस्तेमाल किया गया। ये फैसले कहीं और से होते हैं, कहीं और से हुए और ये सूरत हाल पैदा की गई और एक तकलीफ़ पहुंचाई गई। फरासत रिजवी साहब एक ऐसे खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं जिनकी इल्मियत और जिनकी अदबी क़द्र-क़ामत से कौन वाकिफ़ नहीं है, और उसके अलावा वो ऐसे भी खूबसूरत इंसान हैं कि अगर उनकी तारीफ़ उनके मुंह पर की जाए तो आप यकीन जानें एक आध जुमले के बाद वो या तो उस तारीफ़ करने वाले को खामोश करा देते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। ये पुरानी रिवायतों के लोग हैं। अगर उनकी किताब का नाम चिराग शिकस्ता था तो उसे वाकई चिराग शिकस्ता ही समझ लिया गया। ये भी एक अजीब बात है। तो ये समझा गया कि ये तो चिराग शिकस्ता ही है ये किताब, हालांकि इसमें इनकिसार शामिल है और जो गज़ल की रिवायत है उसमें चिराग शिकस्ता के माने एक बहुत रोशन चिराग है जिसके गलत मतलब लिया गया। और नसीम नादिर साहिबा की जुर्रत को सलाम है कि उन्होंने इस मसले को उठाया और मेरी उनसे फ़ोन पर भी बात हुई और उन्होंने कहा कि ये वाक़या है और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल इस मसले पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि फरासत रिजवी साहब जैसे एक ऐसे ज़बरदस्त शख्सियत, एक हमा जहद शख्सियत, उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो इसको इज्तिमाई सतह पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये नाइंसाफ़ियाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आप कमज़ोर लोगों का एक जज पैनल बना देते हैं, जजिस को बिठा देते हैं और वो फिर पीछे से अपने मनमानी जो फैसले हैं करवा लिए जाते हैं। लेकिन ये नाइंसाफ़ियाँ कब तक बर्दाश्त की जाएंगी? आप सेमिनार्स करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप दुनिया भर से लोगों को बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अदब की एक फ़िज़ा बनती है, संजीदा मुकालमा होता है, लेकिन ये नाइंसाफ़ियाँ तो नहीं होनी चाहिए। और फरासत रिजवी साहब जैसे क़द्र-क़ामत के शायर के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस पर एक भरपूर एहतिजाज है और ये एहतिजाज पहुंचना चाहिए मुंतज़मीन तक और उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि ये जो आपके फ़ैसले हैं इसे पसंद नहीं किया जा रहा। और जो जजेस बनते हैं उन्हें ख़ुद भी ये ख्याल करना चाहिए कि उनकी नेक नामी भी, चाहे उनका कामत कुछ भी हो, उनकी नेक नामी भी ज़द पर आती है, उन पर भी एक हर्फ उठता है। क्योंकि एक जौहर काबिल को आप रद्द करके किसी कमतर दर्जे के शायर को अगर कोई अवार्ड देते हैं, 3 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। लेकिन नसीम नादिर साहिबा का मसला या फरासत रिजवी साहब का मसला है 3 लाख रुपए नहीं है, वो एक तरह की बेइज्जती है जो उन्हें बहुत इसरार करके बुलाया गया और फिर ये किया गया कि उनको ये इनाम नहीं दिया गया, ये रिवार्ड नहीं दिया गया। अब ये देखा जाए तो राइटर गिल्ड्स के ज़माने में आदमजी अदबी अवार्ड और दुनिया भर के जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अवार्ड्स हैं उस पर तो उंगलियाँ उठती ही रहती हैं और हम सब समझते हैं कि ये जो सारे अवार्ड्स के सिलसिले हैं इसमें एक माफिया कार फरमा होता है जो अपने मनपसंद लोगों को अवार्ड्स देता है। साक़ी फारूकी ने एक मज़मून लिखा था, उनकी किताब में मौजूद है, जिसमें उन्होंने कुछ शुरफा के चेहरे बेनकाब किए थे, जिसमें अहमद नदीम कासमी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और एक दो लोग और थे कि ये कैसा गैंग है और ये किस तरह मिलकर कंट्रोल करता है अदब की सूरत हाल को और किस तरह इनामात और बाहर के मुशायरों में सूरत हाल को पैदा करता है। तो वो एक ऐसा चश्मकुशा मज़मून है जिसको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि बड़े बड़े शरीफ जो शुरफा बने होते हैं उनके असल कारनामे क्या हैं। तो फरासत रिजवी साहब बहुत अफसोस का मुकाम है और नसीम नादिर साहिबा वाकई ये बहुत आपने जुर्रत का काम किया। जाफ़र अस्करी जाफ़र साहब ने वो पोस्ट मुझे भेजी थी, मैंने लगाई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसमें कुछ और तरह के मामलात और चीज़ें होने लगी, तो लिहाजा मैंने वो पोस्ट अपने वॉल से हटा दी। क्योंकि एक बहुत करीने से नसीम नादिर साहिबा ने इस मसले को उजागर किया, बयान किया और अपने दुख का इजहार किया
और लोगों को इन्वॉल्व किया। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर कुछ ऐसी बातें भी करने लगे जो ज़रा सा एक हमारे अदब के मेयारात, सकाफ़त की और तहज़ीब के मेयारात से कुछ कमतर दर्जे की बातें। तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, आवाज़ में लाएं हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, लेकिन ये कंधे दूसरों के इस्तेमाल ना करें। अगर आपको अपनी बात करनी है अपने तौर पर करें और इस मसले पर, इसी मसले को बयान करें कि ये क्या हुआ, किस तरह हुआ। और नसीम नादिर साहिबा का वो जो पोस्ट है उसको ज़रूर पढ़ें। उन्होंने किस तहज़ीब के साथ, करीने के साथ अपने इस दुख को बयान किया है। और हम सब फरासत रिजवी साहब के साथ हैं, नसीम नादिर साहिबा के साथ हैं और भरपूर एहतजाज करते हैं कि ये बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए और आइंदा भी इसका तदारुक होना चाहिए। ऐसे वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बस यहाँ खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा।